नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है उसका चरित्र। कब ऐसा होता है जब व्यक्ति का चरित्र खराब होता है, जब चरित्र की वजह से अपयश मिलता है और अपने चरित्र को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करें, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 जुलाई 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 11:15 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 31 जुलाई 2025, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा और मंगल कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र तथा बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं चरित्र की, यानी कैरेक्टर की। किस ग्रह से आपके चरित्र का संबंध होता है, पहले ये जानते हैं। देखिए, चरित्र सामाजिक और लोगों की मान्यता से सामान्यतः निर्धारित होता है। शुक्र और चंद्रमा किसी व्यक्ति के चरित्र से सीधा संबंध रखते हैं और ये चरित्र के बारे में लोगों की मान्यता निर्धारित करते हैं, लेकिन वास्तविक चरित्र का निर्माण करता है बृहस्पति। आपका चरित्र कितना उज्जवल होगा, कितना अच्छा होगा, इसका सारा श्रेय ज्यादातर होता है बृहस्पति के पास। चरित्र के मामले में समस्या देने वाले ग्रह माने जाते हैं शनि, राहु, केतु, कमजोर चंद्रमा और बुध। इनकी गड़बड़ियां, चरित्र में कमियां, चरित्र में कमजोरियां और चरित्र में दिक्कतें पैदा कर देती हैं। चरित्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन खर्च पर नियंत्रण रखें, दोपहर बाद स्थितियां बेहतर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत पालिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कब कब ऐसा होता है कि व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है, उसके चरित्र में दिक्कतें होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या वक्री हो, शुक्र का गड़बड़ होना चरित्र पर सबसे जल्दी दिक्कत पैदा करता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु का संबंध शुक्र से हो या बुध से हो तो ऐसी स्थिति में भी चरित्र कमजोर होता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पापक्रांत हो, चंद्रमा के ऊपर पाप प्रभाव हो, तो भी व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में बुध चंद्र की राशि में हो या बुध चंद्र का संबंध बन रहा हो तो भी चरित्र कमजोर होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव में, आठवें भाव में या द्वादश भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हों तो भी चरित्र के कमजोर होने की संभावना बन जाती है। कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं दुनिया में जो अपने चरित्र पर बहुत विचार करते हैं और जिनका चरित्र मजबूत होता है। कब होता है ऐसा? जब बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर या लग्न के स्वामी पर हो तो वो चरित्र को बेहतर करने का प्रयास करता है। अगर बृहस्पति उच्च राशि में हो, कर्क में हो या मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में बैठा हो और फेवरेबल सिचुएशन में हो तो चरित्र बेहतर होता है। अगर शनि अनुकूल स्थिति में केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो भी चरित्र व्यक्ति का बेहतर होता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हुए हों तो व्यक्ति अपने चरित्र की रक्षा करता है, चरित्र उसका अच्छा होता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में छठवें, आठवें या 12वें भाव में केवल शुभ ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति का चरित्र बेहतर होता है।
चरित्र को मजबूत करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है बृहस्पति की, और उसके बाद अगर शनि भी मजबूत है, शनि भी अनुकूल है, तो व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में लापरवाही न करें। मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कब कोई व्यक्ति चरित्र के चक्कर में अपयश का शिकार हो जाता है। देखिए, अगर कुंडली में राहु का संबंध सूर्य से, चंद्र से या बृहस्पति से बनता हो तो व्यक्ति चरित्र के चक्कर में अपयश का शिकार हो जाता है। जब चंद्रमा किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो, चंद्रमा के ऊपर ज्यादा पाप प्रभाव हो, तो व्यक्ति अपयश का शिकार हो जाता है। जब कुंडली में लग्न का स्वामी काफी कमजोर है तो छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है और व्यक्ति अपयश का शिकार बन जाता है। जब सूर्य कमजोर हो कुंडली में, या सूर्य शुक्र के साथ या शनि के साथ हो, तो व्यक्ति के चरित्र की वजह से अपयश मिल सकता है। आप चारित्रिक अपयश से बचना चाहते हैं या चरित्र दोष को बेहतर करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? इसके लिए बृहस्पति को मजबूत करने के उपाय करना लाभदायक होता है। बृहस्पति को मजबूत करिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जल अर्पित करने के बाद गायत्री मंत्र का जप करिए। हर महीने में 2 एकादशी आती है। दोनों एकादशियों का ईमानदारी से व्रत रखें। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ अगर आप रखेंगे तो इससे शरीर की तरंगें बेहतर होंगी और आप चरित्र दोष से बच पाएंगे। अब जान लेते हैं धनु, मकर,
कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ होगा, संतान पक्ष से सुख मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, करियर में कुछ बदलाव होगा, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, चरित्र के मामले में कुंडली के दो कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो चरित्र में दोष पैदा करते हैं या व्यक्ति को उत्श्रृंखल बना देते हैं। बृहस्पति राहु का योग, जिसे चांडाल योग कहा जाता है, ये व्यक्ति के चरित्र में दिक्कतें पैदा कर देता है और व्यक्ति अस्थिर स्वभाव से इधर उधर के चक्करों में पड़ा रहता है। दूसरा, शुक्र और राहु का जो संयोग है वो भी व्यक्ति को स्थिर नहीं रहने देता। व्यक्ति किसी भी संबंध में, किसी भी रिश्ते में ईमानदार नहीं होता, ज्यादातर लस्टफुल होता है और अपनी वासना पूर्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है। तो मुख्यतः दो आचार्य जो हैं, आचार्य शुक्र और आचार्य बृहस्पति, दोनों गुरु, अगर ये राहु से दूषित हो गए तो चरित्र के गड़बड़ होने की, आदतों के गड़बड़ होने की संभावना बहुत होती है। तो आज हमने बात की चरित्र की, चरित्र दोष की और चरित्र दोष से बचने के उपाय की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, नौकरी में काफी समय से एक ही जगह पर अटके हुए हैं, तो रोज सवेरे भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अगर आप अर्पित करके प्रार्थना करने लगें तो नौकरी की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 31 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।